हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया। देखो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो कैसे आपको पेपर को अटेंड करना है। होता क्या है कि जब हम पेपर देने बैठते हैं तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में डर होता है कि हम पेपर को कैसे अटेंड करें। तो ये सारी बातें आज मैं आपको एकदम लाइव तरीके से बताने वाला हूं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो डर है ना बेटा, वो खत्म हो जाएगा, पक्का गारंटी देता हूं। लास्ट तक देख देख लो तो पता चल जाएगा। ठीक है, शुरू करें। बहुत बढ़िया। सबसे पहले बेटा मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब आप एग्जाम हॉल में घुसना ना तो एक चीज लेके जाना, जरूर लेके जाना। 100 में से 99% लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को लेके नहीं जाते। वो क्या है सर? और जो लेके जाते हैं ना उनका सिलेक्शन होता है। मतलब क्या मतलब? कौन सी चीज बताइए सर, जल्दी बताइए सर, क्यूरियोसिटी हो रही है। 100 में से मतलब 99% लोग नहीं लेके जाते, एक लोग लेके जाते हैं। हाँ, क्या है वो? और वो है बेटा आपका, और वो है, मैं देखो लिख रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं लिख के बताऊंगा। और वो है बेटा आपका कॉन्फिडेंस। सबसे पहली चीज जो मैं आपको अभी से बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि आज मेरा पेपर सबसे बेस्ट और जबरदस्त होने वाला है। मुझे कुछ भी नहीं सोचना है कि मैंने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, मुझे कितना आता है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। ये सारी बातें आपको नहीं सोचना है। आपको बस ये दिमाग को कहना है कि भाई, तेरे को सब आता है, तू सबसे बेस्ट करेगा, तेरा एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, तेरे को डरना नहीं है, तेरे को पूरे एग्जाम में अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। और अगर तू कर लेगा तो अगले मंथ में 2-3 महीने बाद तू नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने जा रहा होगा। तो ये चीज आप अपने दिमाग में लेके जाना, और वो चीज कब पैदा होगी? आपके कॉन्फिडेंस से पैदा होगी। ठीक है, इतना करोगे बेटा। 100 में से 99% लोग ना इसको नहीं लेके जाते हैं और इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। और जो 1% लोग होते हैं उन्हीं का तो सिलेक्शन होता है ना। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को ना वो 1% लोग लेके जाते हैं। तो आपको भी क्या करना है, इस चीज को अपने साथ लेके जाना है। खरीदना नहीं होता, बस अपने दिमाग पे बनाना होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब पेपर को कैसे अटेंड करें ये देखना है। देखो बच्चों, मैं एग्जाम हॉल में गया, और जैसे ही मैं एग्जाम हॉल में गया तो मैं आपको बताऊं, मेरे को OMR शीट और पेपर मिलेगा इस तरीके से, है ना। जो मेरा परीक्षक होगा वो मेरे को देगा। अब मैंने क्या किया, इसको करना शुरू किया। सबसे पहले बैठा आराम से, मैंने यहाँ पे अपना रोल नंबर डाला। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। बाकी आपने पेपर तो देखा ही है। मैंने अपना रोल नंबर डाला, अपना कैंडिडेट का नाम मैंने अपना लिखा कैपिटल लेटर में। और उसके बाद सिग्नेचर मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया। ऑलरेडी मैं इंस्ट्रक्शन जानता हूँ, बट मैंने एक बार दोबारा पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने पहला सेक्शन खोला तो पहला सेक्शन क्या मिला बेटा मेरे को? मेंटल एबिलिटी। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। हमारे पेपर में बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला सेक्शन सेक्शन कौन सा होता है बेटा, मेरे को बताना। सर आप ही, सेक्शन 1 में क्या होता है? सेक्शन 1 में आपका होता है, सेक्शन 1 में आपका होता है मैथ। मैथ मतलब मेंटल एबिलिटी, है ना। सेक्शन 2 में क्या होता है बेटा? सेक्शन 2 में हमारा होता है अरिथमेटिक, है ना। सेक्शन 2 में हम अरिथमेटिक को देखते हैं। और उसके बाद सेक्शन 3 में क्या होता है, बताना। सर सेक्शन 3 में हमारा लैंग्वेज हो। ठीक है। अब देखो इसको अटेंड कैसे करना है, बहुत ध्यान से बेटा देखना, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही खतरनाक नॉलेज है ये। अगर आपने इसको दिमाग में रख के पेपर को किया ना तो आपके सबसे ज्यादा स्कोर आ सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान से देखना है। सपोज दैट बेटा, होता क्या है, जैसे मैंने पेपर को ओपन करा, ये मेरे पास पेपर है, अभी मैं OMR शीट को नहीं टच कर रहा हूँ। पेपर को मैंने ओपन करा, और जैसे ही मैंने सेक्शन 1 को टच किया, ये मेरा सेक्शन 1 है जिसमें मैथ है। और जब मैंने पहला क्वेश्चन देखा तो मेरे से हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया। तभी मेरी नजर गई 5वें क्वेश्चन पे। 5वें क्वेश्चन को मैं करने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो अब मेरे को वहां पे रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, मेरे को आगे बढ़, आगे बढ़। ठीक है। आगे मैं बढ़ा। अच्छा, ये तो हो गया। मतलब यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता हूँ बच्चा, आपको पेपर में सबसे पहले क्या करना है, जो इजी क्वेश्चन है, एक बार आपने सरसरी निगाह डाल ली सब पे। हाँ, मेरे से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इस पे थोड़ा सा आपने देखा तो नहीं हो रहा, तो आप उसको टिक कर दो। कर दिया। उसके बाद फिर आपने आगे बढ़े, फिर 9वां हो गया, 10वां हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15, अरे 16 तो हो ही नहीं रहा। चलो देखते हैं, रुकना नहीं है, वहां पे टिक कर दो। कर दिया कि मेरे को 16 अभी नहीं कर पाया, मैं जैसे सबको कर पा रहा हूँ वैसे मैंने 16 को नहीं कर पाया। ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़े।
आपसे हो गया 17, हो गया 20, हो गया 21, 22, 23, 24, 25, सारा होते 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 पता चला आप 31 में अटक गए। फिर आपने क्या किया, 31 को टिक कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, बाकी को आपने अच्छे से कर लिया, पहली निगाह डाली आपका हो गया, लेकिन 31 में आप अटक गए। इसी तरह फिर आगे बढ़े, 37, 38, 39, 40 सब कर लिया मैंने। ठीक है, अब मेरे पास जब मैंने क्वेश्चन को रिव्यू किया तो मेरे को कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ लग रहे हैं। तो आपने देखा कि मैट क्या बेटा, बहुत ध्यान से देखना, जब मैंने मैट को अटेंड किया तो मैट में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा, 40। ठीक है, अब 40 में मैंने क्या नोटिस किया कि मेरे से 37 क्वेश्चन हो गए, लेकिन 3 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए। अब जब मैंने दिमाग में ये सेट कर लिया तो अब मैं करना शुरू करूंगा। कैसे? मैट का क्वेश्चन नंबर 1 करा, 2 करा, 3 करा, 4 करा। तरीका देखो, इस तरीके से आपका क्वेश्चन मेंशन होगा। मैं मैट के जब सेक्शन 1 में गया तो मैंने 1 को कर लिया, मैंने बोला कि अरे 1 का आंसर तो ए है। ठीक है, फिर मैं दूसरे में गया, मैंने बोला अरे 2 का आंसर तो सी है। अब रुक जाओ, अब यहीं पे ठहर जाओ, 2 क्वेश्चन आपने कर लिया तो रुक जाओ, अपनी ओएमआर शीट खोलो। आप ओएमआर शीट आपने ओपन करी, इस तरीके से आपकी ओएमआर शीट मिलती है। ठीक है, ये आपका जो भी आंसर वाला सेक्शन है, और बाकी ये सब फिल करना है आपको, तो ये फिल करना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, बाकी आप आंसर आंसर वाले सेक्शन में आए, जैसे 1 का ए आया, तो सपोज दैट वन वन में कितने गोले हैं बेटा, 4 गोले हैं। ठीक है, और 2 में भी 4 होंगे। ये ओएमआर शीट है आपकी, है ना? मैंने वन में ए कर लिया और 2 में सी कर लिया। अभी आगे मत बढ़ो, अभी आगे मत करो, अभी रुक जाओ। आपने क्या किया, ओएमआर शीट उठाई और 1 का ए, अच्छे से बढ़िया तरीके से, इस तरीके से बढ़िया से आप क्या करोगे, इसको गोला करो। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए। ये टिक उक मत मारना, ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, ऐसा कुछ मत करना। 1 का ए हो गया, 2 का मैंने देखा सी हो गया, तो मैंने इसको सी को क्या किया, बोला। ठीक है, कर दिया। मैंने 2 क्वेश्चन करा और ओएमआर शीट में फिल कर दिया। अब मैं आगे बढ़ू, अब अगेन मैंने 3 किया, तो 3 में मेरे को ऑप्शन नंबर बी मिला, और 4 किया तो मेरे को बी 4 में ऑप्शन नंबर डी मिला। फिर मैंने 2 कर लिया, फिर मैंने 2 कर लिया, बी 3 और 4, फिर मैं आता हूँ 3 में। इस तरीके से आपका ओएमआर शीट में पहले से मेंशन होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 3 में मेरा बी आ रहा था तो मैंने बी को ऐसे बोला। ठीक है, आप देख रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ। आप ये मत देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ये तो आप भी कर लोगे, ये देखो कि मैं कितना करने के बाद ओएमआर शीट को फिल कर रहा हूँ। जब मैंने 2 क्वेश्चन करा, जब मैंने 2 क्वेश्चन को कर लिया तो ओएमआर शीट को फिल कर दिया। फिर मैंने 2 क्वेश्चन को करा, ओएमआर शीट को फिल कर दिया। लेकिन हो क्या रहा बेटा, जब मैंने 5 को देखा तो 5 मेरे को नहीं आ रहा, तो मैं वहां पे रुकूंगा नहीं, मैं वहां पे नहीं रुकू, मेरे को रुकना नहीं। मैंने क्या किया, हल्का सा टिक कर दिया कि ये मेरे को अभी नहीं आ रहा है, अभी बाद में इसको देखेंगे। फिर मैं आगे बढ़ा, मेरे को छठा भी आ रहा है, 7वां भी आ रहा है, तो छठे में मान लो ए आ गया और 7वें में मान लो डी आ गया, तो फिर यहाँ पे छठे वाले में ए भर दिया और 7वें वाले में डी। सर आप बताना क्या चाहते हैं? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो स्टैंडर्ड 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हुआ कि जब आप पहले सेक्शन को अटेंड करोगे या किसी भी सेक्शन को अटेंड करोगे तो 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको तुरंत ओएमआर शीट फिल करना है। कुछ बच्चे बोलते हैं ऐसा करने से क्या होगा? बेटा मैं आपको बताऊं, अभी आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े लोग जो 12th पास हो जाते हैं, जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जब वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं ना, तो कभी कभी उनसे ओएमआर शीट को फिल करने में गलती होता है। वो क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। गलती लोग ये करते हैं ना, वो सोचते हैं चलो एक काम करते हैं, 40 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद ओएमआर शीट फिल करेंगे। और यहीं पे होता क्या है कि जब हम 40 क्वेश्चन करने के बाद ओएमआर शीट को फिल करते हैं बेटा ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, ये जो गोले दिए हुए हैं ना बेटा, ये ऊपर नीचे हो जाते हैं और हमारा पूरा आंसर खत्म हो जाता है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बच्चा था, उसने कॉम्पिटिशन में भाग लिया, उसने सारे क्वेश्चन करे, उसके बाद वो फिर बैठा ओएमआर शीट फिल करने के लिए। अब हुआ क्या कि फिल करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, और जब वो लास्ट क्वेश्चन पे आया ना, जैसे मान लो एग्जाम में 80वां क्वेश्चन दिया गया है, अब उसको 80 नंबर 80 वाले क्वेश्चन पे ओएमआर शीट में फिल करना है। तो पता चला कि 80 वाले, जब वो 80 वाले पोर्शन पे गया तो नीचे 80 था ही नहीं, पूरा ओएमआर शीट का गोला ही खत्म हो गया, मतलब नीचे से पूरा गोला ही खत्म हो गया। फिर जब उसने देखा तो उसने क्या देखा कि उसने स्टार्ट ही 2 से किया, से स्टार्ट 1 से किया था, बीच में कोई एक ऐसा कॉलम था जिसको वो भूल गया करना, और उसके बाद उसने उसी सीरीज में भरना शुरू किया। मैं आपको बताऊं, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर उसका खराब है।
तो बेटा ये जो गलती है ना, ऐसी गलती बड़े बड़े लोग कर देते हैं। आप तो अभी छोटे हो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये गलती मत करो। और ये गलती आप कब नहीं करोगे, जब आप इस तरीके से करोगे, जब आप स्टैंडर्ड टू को फॉलो करोगे। हर 2 क्वेश्चन किया, उसके बाद मैंने गोला किया। हर 2 क्वेश्चन किया, फिर गोला कर, है ना? ठीक है। अब इस तरीके से करते करते मैंने मैथ सेक्शन को अटेंड करा। अब सेम काम आपको अरिथमेटिक में भी करना है। 2 क्वेश्चन किया, फिर गोला कर दिया, 2 क्वेश्चन किया, फिर गोला कर दिया। अच्छा, अब देखो जैसे ही मैथ सेक्शन आपका खत्म हुआ, पूरा आपने करके गोला कर दिया, लेकिन अभी 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं। ये भी तो है ना? कर तो दिया आपने, 37 कर दिया, लेकिन 3 को आपने टिक किया था जो आपको पहली बार नहीं आ रहे थे। तो अब क्या करना है? आप क्या करो, इन 3 में हर एक क्वेश्चन पे जाओ। सबसे पहले उस क्वेश्चन पे जाओ जो आपसे पहली बार नहीं हुआ। तो मैं क्या गया गया मेरे से ये आप देखो ना, 5वां नहीं हुआ था ना, तो मैं 5 पे गया और मैंने थोड़ा सा सोचा रुक के। थोड़ा सा, आप जैसे कोई चीज एक बार में नहीं होती तो उसको हम 2-3 बार देखते हैं ना, तो हो सकता है आप 2-3 बार जब उसको सोचोगे समझोगे तो हो जाएगा। तब जैसे ही हो जाए तो उसी समय उसको भी क्या करो आप, जाके गोला करो। जाके ओएमआर शीट में आंसर, जैसे जैसे 5वां नहीं आ रहा था लेकिन आपने 2-3 बार सोचा तो इसका आंसर ए निकल के आया, तो ए आपने क्या किया, ओएमआर शीट में फिल कर दिया। ठीक है। अब देखो, इसी तरह 5वां हो गया। अब छठे में आप गए, लेकिन छठे में क्या दिक्कत है बेटा? चलो मान लो आप 37 में गए, ये 37 भी एक ऐसा था जो आपको नहीं आ रहा था। लेकिन जब आपने इसको 2-3 बार सोचा और आपको नहीं आ रहा है, फिर 2-3 बार सोचा नहीं आ रहा, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2, 4, 5 मिनट आप दे सकते हो, लेकिन अब 5-6 मतलब ज्यादा टाइम इस पे मत देना। ठीक है, क्योंकि अब ये कंफर्म कर लिया आपने कि अब ये मेरे को नहीं आएगा। अब क्या करना है, क्या मैं उसको गोला करूं? बिल्कुल करो, क्योंकि आपको पता है कि जेएनवी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। नेगेटिव मार्किंग का मतलब बेटा होता है ना कि आप अगर क्वेश्चन को करोगे ना, नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है, जब हम गलत आंसर देते हैं तो हमारा नंबर कट जाता है, लेकिन जेएनवी में ऐसा नहीं होता है। आपको सारी क्वेश्चंस करनी है। अब आपको 37 नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आप क्या करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, कि इसका नियरेस्ट आंसर क्या हो सकता है। और जो आपका दिल बोले, जो आपका दिमाग बोले, उस पर टिक करो। और उसके बाद उसको भी क्या करो, बोला। छोड़ना नहीं है। आप ये सोचो कि अरे नहीं, ये तो मेरे को नहीं आ रहा, मैं इसको छोड़ देता हूँ, नहीं, मत करना गलती है। क्योंकि हो सकता है सही हो जाए, और सही हो जाएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, है ना? तो ये चीज भी आपको दिमाग में है। ठीक है बेटा, इतना करोगे बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप कर करके सारे पेपर को अटेंड कर सकते हो, बहुत ही जबरदस्त कर सकते हो इस मेथड का यूज करके, मैं आपको बता रहा हूँ। और सारे बच्चे जितने मेरे को देख रहे हैं, सबको यही काम करना है। और अगर आप करोगे तो मैं आपको बताऊं, आपका रिजल्ट ना हो सकता है और जबरदस्त निकल के आए। ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या बोला था कि जब आपको क्लास में एंटर करना है तो एक चीज साथ में लेके जाना है, कॉन्फिडेंस। और हर बच्चा मेरा लेके जाएगा, मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरा बच्चा जबरदस्त नहीं करेगा तो कौन करेगा। ठीक है। उसके बाद सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आता है लास्ट में कि देखो, कभी भी अपने आप को कम मत समझो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत डर लग रहा है, सर सर ये जो डर है ना सर, ये इसने दिमाग खराब कर दिया, हम पता नहीं हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आप आज सारे बच्चे मुझे एक प्रॉमिस करेंगे, कमेंट में एक प्रॉमिस करो कि सर हम प्रॉमिस करते हैं कि 18 जनवरी तक हमारा जो दिमाग होगा ना वो इसकी तरह होगा। इसकी तरह क्यों होगा? ये इंसान, ये जो शेर होता है ना, इसकी खासियत होती है बेटा, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है। ये किसी भी कंडीशन में हो, चाहे ये भूख से मर रहा हो, चाहे ये रेगिस्तान में हो, चाहे ये समंदर में डूब रहा हो, ये कहता है कि मैं तो मांस ही खाऊंगा, मैं घास नहीं खाऊंगा। और जहां बैठूंगा वही मेरा सिंहासन बन जाएगा, क्योंकि मैं राजा हूं। मेरा एटीट्यूड है ये, कि मैं नहीं तो कोई नहीं। और ये वाला एटीट्यूड आप लोग सारे बच्चे मेरे को प्रॉमिस करो कि सर ये वाला एटीट्यूड हम 18 जनवरी तक बना के रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। आपको क्या, आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, आपको क्या आता है, आपने किस तरीके से पीछे रिवाइज किया नहीं किया, कुछ नहीं, सब खत्म करो। दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। मैं पेपर में अपनी पूरी जान लगा दूंगा पेपर को अच्छा करने के लिए। मैं घबराऊंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं अपने आप को मोटिवेट रखूंगा। और वो जो 11:30 से 1:30 के बीच का टाइम होगा ना, वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होगा। और मुझे कुछ भी करके उस टाइम को बेस्ट बनाना है। और ये माइंडसेट आपको अपने दिमाग को बताना है। ठीक है। करोगे ना, मेरा बच्चा करेगा। और करो आप, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मेरी बात मान लो सर। मैं बता रहा हूं ना, एक बार मेरी बात मान के देख लो।
कल को यही कहोगे अरे सर सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो हर एक बच्चा स्काई भैया की बात मानेगा, क्योंकि सामने वाला बच्चा जो मुझे देख रहा है ना, वो मेरा बच्चा है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों इसको मैं अंत करता हूं। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो और खूब एंजॉय करो। बाकी मैं लाइव टेस्ट में मिलूंगा कि कैसे पेपर देना होता है। तो लाइव टेस्ट में परसों 17 तारीख को 11:30 बजे सारे बच्चे आएंगे। मैं एज ए स्टूडेंट, जैसे आप ना अपने आप को मुझे मान लेना कि मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने, और जब मैं एग्जाम दूंगा ना तो क्या क्या करूंगा ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, मिलते हैं बच्चा, ओके बाय।